हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का पहला नंबर जो चैप्टर 1 है उसका। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका क्या है क्लास 10th में, वो है रियल नंबर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, दो नंबर्स का जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो वो जो वास्तविक संख्या होता है वो क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखें पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके, तो क्या होगा, ये होगा पहला परिमेय संख्या और दूसरा होगा अपरिमेय संख्या। इसको आप लोग इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, और ये हो गया आपका सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको अब सवाल उठता है यहाँ पे क्या कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो आप लोग जानते होंगे परिमेय संख्या के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर बुक में भी देखा होगा कि जो भी संख्या क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए कंडीशन, ये कंडीशन फॉर रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि सर जो भिन्न में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, भिन्न में तो फिर ये 22/0 भी है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका आपको ऐसे बोलना हो जो संख्या क्या हो p/q के फॉर्म में हो, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं अंश बाई हर के रूप में हो, और हर का जो वैल्यू हो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं ना। तो क्या होगा, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसका आप डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। सेम वही यहाँ पे आएगा। तो और इसका एग्जाम्पल अगर आप हम लोग देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 22/7 3 6 √16। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये √16 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रूट लग गया तो यह परिमेय संख्या हो जाए, नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं, लेकिन इसको तोड़ के अगर हम लोग देखेंगे तो √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो अब देखिए ये परिमेय संख्या में आ गया ना। सिर्फ रूट देख के अगर आप एकाएक मार दोगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है बोल दोगे तो ये क्या हो जाए, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो पहले पूरा नतीजा देख लेना है, रूट टूट रहा है कि नहीं, टूट जाए तो ही परिमेय होगा, नहीं टूटेगा रूट में रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैसे होगा, अपरिमेय के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसी संख्या सेम इसी का अपोनेंट होगा, अपोजिट, वैसी संख्या जो क्या हो p/q के रूप में ना लिखा जा सके, में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, मतलब क्या है, जो क्या हो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। ठीक है, जैसे कि क्या होगा इसमें एग्जाम्पल में आपका जो लोगे आप, तो क्या होगा, जैसे कि √3 √5 √7 √3 + 8 ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। आप इसमें इरेशनल नंबर लगा के अगर आप इमेजिनरी नंबर लगाओगे तो i भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जब हम पाई का वैल्यू अगर बोल दे 22/7 तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ पाई इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और इसमें एक्सेट्रा बहुत सारे आएंगे। तो चलिए इसको हम लोग अब शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, जैसे वो राउंड अप करके देख लीजिए। रियल नंबर जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा बेस आपका बनेगा, जो पहला पूरा चैप्टर बनेगा वो क्या है, रियल नंबर पे ही बनेगा। तो रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं। क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सअप होता है। ठीक है, ये दोनों नंबर मिलके ही रियल नंबर बनाते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, रियल नंबर, रेशनल नंबर सॉरी, जो p/q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर अंश बटा हर के रूप में लिखें और हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 22/7 3 6 √16 √9 ये सब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके जिसको, ठीक है, या फिर बेसिकली आप ये समझो जो रूट में होता है, ठीक है, और जिसका
कॉम्बिनेशन ना टूटे, स्क्वायर रूट ना टूटे, वो सभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √3, √5, √7, √3 + 8i, ये आई क्या है, आई फॉर आयोटा। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको क्लास 11th में आपको मिलेगा, जब आपको पढ़ोगे ना, जब आपको इमेजिनरी नंबर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आई फॉर आयोटा मिलेगा, जिसका वैल्यू आपको -1 होता है, ठीक है। तो अभी आपको इसको नहीं जानना है, बस आप इतना जानो कि ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू आप लोग सब लोग जानते हो 22/7 होता है, या फिर 3.1414 कैसे 414 ऐसे होता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। थैंक यू। फिर आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे।